जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई डॉक्टर कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 15 की बात करेंगे। आशा करती हूँ आप कथा को सुन रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथा को ना केवल शेयर करने से बल्कि सुनने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, सुनाने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए चलें अपने पुण्य के खातों को बढ़ाएं। काम करते भोजन बनाते भी आप कथा सुनकर आनंद ले सकते हैं। श्री नारायण बोले। नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक्य को अभय देने वाले, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से पूजित, हे शरण में आए हुए दीन लोगों के भय का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आप जय के स्वरूप हो, यानी विजय प्रदान करने वाले हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो। बीज में बहुत अधिक ताकत होती है क्योंकि छोटा सा एक बीज है जिसके अंदर विशाल वृक्ष, फल, फूल, पत्ते, लताएं सब कुछ छुपा हुआ होता है। फलों के आधार आप हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। कृष्ण हृदय अंधकार के नाश करने वाले, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आप भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा कर सकते हो, यानी उसे आप कैसे छोड़ सकते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधो, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सतपुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना सुना यह गृहस्थाश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो देने योग्य हो उनको मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा। मैंने तुम्हारे भालदेश में होने वाले, यानी कि तुम्हारे मस्तक में सभी अक्षरों को देख लिया है, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन सुनकर जड़ के कट जाने से जैसे वृक्ष हो जाता है, उसी तरह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। पति को गिरा हुआ देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने भालादेश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन पुरुष को औषधि देने यानी दवाई देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य ही उल्टा हो उसका क्या हो सकता है। सब उद्योग व्यर्थ होता है, यानी कि सारा परिश्रम बेकार हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए आप सर्वत्र से विश्वास को हटा उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले,
हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को इस तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधार से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के अभय देने वाले, हे प्रभु, भक्तों के दुख को सहन नहीं करने वाले, आपकी दया आज वो कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ है? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महात्म्य सब जगह सुना है मैंने। इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम हो रहा है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में है, अगर वही उसे मिलना है, तो इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, यानी कि लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य सर्वत्र विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपन गुरु ने अपने मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। इन्हीं कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, हे वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल से हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखी ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र जल्दी ही दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय माता दी, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय माता दी।